हेलो। अब आ रही है पापा जी आवाज? हाँ, हल्की हल्की आ रही है, बोल बेटा। मैं ये कह रही थी मैं शिवपुरी आऊंगी। काय के लिए? क्यों, मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? हैं? मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? अब क्या बचा है बेटा तेरा? मैं लेके क्या गई हूँ पापा जी? पूरी मेटाडोर भर के तो ले गई है बेटा, और क्या ले जाएगी? मेटाडोर में कपड़े थे मेरा सामान था, बाकी और क्या ले गई हूँ? और क्या ले जाना है तो ये तो बता दे। मेरे प्लॉट के पैसे हैं, वो मेरे पति की प्रॉपर्टी, और मेरा गोल्ड है शादी का। हाँ, वो चाहिए। तो वो तो तेरा गोल्ड शादी का तो तेरा नहीं है बेटा वो। मेरा नहीं है ना। मथुरा वाला घर मैं लूंगी और जो आपके पैसे लगेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। मथुरा वाला घर मैं लूंगी, जो आपके पैसे उसमें होंगे वो मैं आपको दे दूंगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। क्यों? क्यों क्यों? कैसे कैसे निपटारा हुआ इसका? तू कह रही है मैं लूंगी, मैं कह रहा हूँ मैं लूंगा। तो आप नहीं पहले बोली थी ना कि तू ले ली, और फिर एकदम से आपको एकदम क्या हो गया कि नहीं वो तो मैं लूंगा? एकदम से क्या हुआ था आपको? अब बेटा आदमी कभी पागलपन में कुछ भी बोल देता है ना। वो पागलपन पापा जी एक सेकंड में समझ नहीं आता कि वो पागलपन था या क्या था। पागलपन वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। आपके पास तो खुद घर है ना वहाँ पे। कहाँ पर? शिवपुरी में। वो आपका ही तो घर है, और किसका है? अब तूने भी तो ले लिया है ग्वालियर में। मैंने ग्वालियर में ले लिया कि रेंट पे? रेंट पे के ले लिया है मैंने? मेरा घर हो गया ये। रिकॉर्ड कर रही है कि नहीं ये सब बातें? हाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड है। पूरा बोलो, आप अपनी पक्ष भी रखो। कोई चीज नहीं कोई चीज नहीं कटेगी, कोई चीज नहीं कटोगी। आपको अगर लगता है ना कुछ, अपना पक्ष रखो, और वीडियो बनवानी वो भी रखो, पक्ष रखो। मैं तो ये चाह रही हूँ, एक साइड का मत रहने दो। हाँ मेरा रेंट पे घर है। मेरे पास कोई पक्ष नहीं है, मेरे पास तो ईश्वर का पक्ष है बस। हाँ तो ईश्वर का पक्ष भी होना चाहिए, जरूरी है। और कोई कर्मा भी वापस आ जाता है। हाँ तू अपनी लिस्ट भेज दे मेरे पास, तुझे जो है मैं भेज दूंगा। हाँ तो मेरे को मथुरा वाला घर चाहिए। घर नहीं, तेरे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ले ले, और जो तेरे कागज हो वो ले ले। गोल्ड तो तेरा नहीं है। हाँ तो मेरी बच्चियों का, हाँ वो मैं देख लूंगी किसका है क्या नहीं है, और मेरी बच्चियों का हक चाहिए मेरे को बस। बाकी आपका जो है आपका है वो आप रखना, मेरे को आपका तो कुछ चाहिए भी नहीं। आप अपना जो आपके नाम से खुद ने खरीदी आपकी वो। बच्चों को मैं कब मना कर रहा हूँ। और जो आपने अभी कहा था ना कि वो मेरा प्लॉट ले रहा हूँ बच्चों के नाम से, तो मेरा है वो। नहीं वो पूरा आपका ही है। वो जिसको आप देना चाहें, जो आपके प्लान है आपने सोच रखे हैं, वो आपको रखने हैं, मेरे को नहीं चाहिए। बच्चों के लिए वो भी पापा जी वो भी मन में नहीं है। वो चीजें आ रही है मेरे पास, वो भी चीजें आ रही है मेरी। क्या प्लान है आपके, वो सारी चीजें मेरे पास तो जाने क्या क्या आ रही है। तेरे पास जो आ रही है वो तू अपने पास रख। अपने पास ही रख। मेरे पास जो है वो मेरे पास है। तो मुझे मेरी बच्चियों का हक चाहिए जो मेरा है आधा, तो वो मेरे को चाहिए। हक मेरे जिंदा रहते हुए बच्चों का हक मेरे साथ है। मैं कह तो रहा हूँ सब जो कुछ भी है बच्चों का है। वो बस मेरे को चाहिए। नहीं अब तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तेरे अंदर तो विश्वास डाल नहीं मुझे चाहिए भी नहीं। विश्वास लायक चीजें भी की जाती है ना, वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मेरे पे नहीं है, सुनो मेरे पे नहीं है, मेरे को आपको नहीं है। और एक तरफ ये करिए मुझे ये भी चाहिए। नहीं मुझे तो आधा चाहिए ना अपना, आपका नहीं चाहिए। आपका तो मैं अभी क्लियर ही तो बोल रही हूँ। सॉरी। तो ये जो मेरी बात हुई थी ना, ये हुई थी परसों हुई थी मेरी ये बात। मैंने ही आगे से फ़ोन किया था, इनका फ़ोन नहीं आया था, और उसमें आप लोगों ने तो सारी बातें सुन ली होंगी। तो पापा जी का कहने का मतलब ये है कि मैं अपने जीते जी तो कुछ भी अभी बच्चियों को नहीं दूंगा, सब मेरे पास ही रहेगा। मेरे जाने के बाद बच्चे का हो जाएगा। तो देखो पहली बात मैंने बार बार देखो पापा जी से यही बोला है कि मुझे आपके हक का नहीं चाहिए। जो मैंने दिया है, मतलब जो मैंने अपने मेहनत से कमाया है, जो भी मैंने खुद से किया है, मुझे वो चाहिए। रही बात मेरे पति का हक है, वो आप मेरी बच्चियों को देंगे, वो उनका हक है बच्चियों का, तो वो आपको देना पड़ेगा। रही बात आपने जैसे शिवपुरी वाला घर है, वो आपने खुद के पैसों से कमाया, तो मेरा उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई हक है, तो वो भी आपका ही है। और जैसे गांव है, गांव में भी आपका ही हक है, जो आपने खेत खरीदा है, जो हाँ हमने शिवपुरी में खेत खरीदा है उसमें मेरा हक है। शिवपुरी में हमने प्लॉट खरीदे थे जो आपने बिकवा दिए, उसमें मेरा हक है। मथुरा वाले घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैंने दिया है, उसमें मेरा हक है। तो मेरा हक का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है जो हमने खुद से कमाया
कमाया है वो मुझे हक चाहिए, आपका नहीं चाहिए। क्योंकि आप कह रहे हो ना, कभी तू कहती है कि तुझे चाहिए, कभी कहती है तुझे नहीं चाहिए, तो कंफ्यूज तो पापा जी आप हो। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि जीते जी तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, मरने के बाद सब तेरा होगा। तो देखो ना, मैं आपका चाहिए, मुझे बहुत क्लियर हूँ, मैं बच्चों के लिए नहीं चाहिए। क्योंकि जीते जी जो इंसान अपने बच्चों के नहीं हो सकते तो बाद में तो क्या ही होंगे। मुझे उम्मीद भी नहीं है आपसे। अब अचानक क्या हुआ, ये एक दिन पहले की बातें जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ। मैंने पापा जी से भी बोला कि आपको अपना पक्ष रखना है, कोई बात रखनी है तो आप बोलो, ये रिकॉर्डिंग्स में डालूंगी, पर पक्ष होना भी चाहिए, तभी वो कुछ बोल पाएंगे कि हो उनके पास। क्योंकि उनकी बातें क्या 2 मिनट में बदल जाती हैं। बोलते हैं कि जो मथुरा वाले घर की पहले बोला कि तू ले ले बेटा, फिर बोलते नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। तो आपका दिमाग चल रहा है उल्टा सीधा। आप ये बोलते कि नहीं हम सब साथ में रहेंगे मथुरा वाले घर में, तेरा मेरा क्या है, साथ में रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, वो मैं लूंगा। स्वार्थ तो आपके मन में है ना कि वो मैं लूंगा, वो मैं लूंगा, ये मैं करूंगा, अच्छी अच्छी चीजें मैं लूंगा। फिर बोलते अपनी लिस्ट बना के भेजते जो क्या चाहिए। गोल्ड तेरा है नहीं, मथुरा वाला घर तेरा है नहीं, और जो शिवपुरी में आप रहते हो वो मेरा तो कुछ है ही नहीं। उसको तो आपके नाम पे आपने अर्न करके कमाया है भाई, और उसमें मैं बोलती हूँ आपका ही है। तो आप, मैं सिर्फ वही हक मांग रही हूँ जो मेरा है, मैंने खुद ने कमाया है। जो मेरे बच्चे हैं उनके बाप का हक चाहिए, आपका नहीं मांग रही हूँ। आप तो उनके बाप का भी हक ले रहे हैं, तो इस चीज में आप गलत हैं। आप 2-2 मिनट में किसी चीज की हाँ कह देते हैं, 2 मिनट बाद फिर बदल जाते हैं। और फिर एकदम क्या हुआ कि पहले ये हमारी बात हुई थी एक दिन पहले, ये परसों की बात है, जो मैंने खुद से फोन लगाया था तब पापा जी टोन ये थी, बातें भी यही थी। फिर एकदम क्या हुआ कि पहले ये हमारी बात हुई थी एक दिन पहले, ये परसों की बात है, जो मैंने खुद से फोन लगाया था तब पापा जी टोन ये थी, बातें भी यही थी। फिर एकदम जो मेरी कल जो वीडियो गई है, लाइव गई है, उसके बाद कुछ चीजें मैंने बहुत जो क्लोज थी फैमिली की, मतलब प्राइवेट थी, पर्सनल थी, वो मैंने बताई, जो मैं नहीं बताना चाहती। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पापा जी मम्मी को पता है कि मुझे क्या क्या मैंने झेला और क्या क्या मुझे पता है। फिर अचानक से कल फ़ोन आया, फिर भी मैं खुश हुई कि चलो फ़ोन तो आया है बच्चों से बात करने के लिए, फिर भी मैंने बात कराई। तो मेरे अंदर कुछ नहीं है ऐसा स्वार्थ, है आपके मन के अंदर कि जीते जी सब मेरा। मेरे को चाहिए ही नहीं आपका, मैं कितनी क्लियर बोल रही हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं आपका, मुझे सिर्फ मेरा। मैंने चेक दिए आपको, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी आपकी गाँव में खेत है जो दादाजी वगैरह सबका है, आपके कहते हैं ना पुश्तैनी ज़मीनें हैं, उनका मैंने आज तक मेरे मुँह से आपने नाम ही नहीं सुना होगा। आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में कमाया है उसका नाम नहीं लिया होगा। भाई मेरे हक का तो मैं लूंगी ना, जो मैंने खुद ने मेहनत करी है। मेरी भी तो 2 बच्ची हैं। आपके चलो वो बेटे थे, हर चीज में आप कहते थे मेरे बेटे थे, उसमें तेरा कोई हक नहीं है, इसमें कोई हक नहीं है। मेरे पापा ने दहेज भी दिया था। तो वो सारी बातें बैठ के बढ़िया क्लियर कर लेंगे, आऊंगी मैं, और देखते हैं क्या होता है आगे। फिर अचानक से कल फोन आया था तो मैंने बात करा दी, वो रिकॉर्डिंग